हेलो फ्रेंड, हीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब वहाँ पर अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 डॉटेड ब्लाउज। अगर आप सिंपल ब्लाउज पहनते हैं तो आप नॉर्मल डेली लाइफ में 4 डॉटेड ब्लाउज से पहना ही जाता है। अगर आप डिज़ाइनर ब्लाउज नहीं पहनते या पैडी ब्लाउज या सिंपल ब्लाउज जो नॉर्मल हर कोई पहनता है और हर सिटी में पहनी जाती है, तो आज की वीडियो में हम 4 डॉटेड ब्लाउज सीखेंगे। इससे पहले हमने एक बेसिक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाई थी। आप उसका जाके देख सकते हो। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके आगे का प्रोसेस हम दिखाए हैं इस आज के वीडियो में, क्योंकि जो बेसिक ब्लाउज के बाद ही 4 डॉटेड ब्लाउज बनाया जाता है। जो हमने बेसिक ब्लाउज बताया था उसमें हमने आपको एक कमर की डॉट बताई थी जो सेंटर पॉइंट को लेकर बनाई जाती है। आप लोगों को पता है सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम निप्पल पॉइंट भी कहते हैं। उसकी क्या इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो में हम उससे आगे आपको बताएंगे, ताकि आपको जो 4 डॉटें होती है उसके बारे में अच्छे से समझ में आए और आप किसी भी तरीके का ब्लाउज या किसी भी छाती का ब्लाउज आसानी से बना सके। आज के सिंपल ब्लाउज में हम आपको चारों डॉटें सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लेंथ रखनी है। लेंथ रखने से पहले आपको सीधे हाथ पे बंद रखना है अपना कपड़ा। यहाँ पर हमने रखे है कंधे 6.5, क्योंकि नॉर्मल नेक है। आगे और पीछे का 6x6 का कंधे 6.5 है, तो आर्म होल भी 6.5 है। छाती हमारी 36 थी। 36 को आप 4 पार्टों में डिवाइड करोगे, आएगा 9। यहाँ पे हमने 9 इंच की छाती बनाई है। छाती और कमर बराबर होती है ब्लाउजों में। इसके बाद आप छाती और कमर की जो लाइन है उसको अटैच कर दोगे। यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इधर नेक बनाएंगे। नेक है 2.5 इंच का, 5 इंच का है, 5 का आधा 2.5 होता है और 6 इंच लंबा है नेक। यहाँ पर आप नेक में कोई भी शेप दे सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सीधा करके एक वी शेप बना दी थी। यहाँ पर नेक बन चुका है। नेक बनाने के बाद यहाँ पे आपको आर्म होल की शेप करनी है। ये पीछे की शेप थी, पीछे के आर्म होल की शेप थी। अब ये आगे की आर्म होल की शेप है। आर्म होल की शेप में आगे और पीछे की शेपों में आधे इंच का गैप होता है। इसके बाद हम निप्पल पॉइंट या सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो कि कंधे से निप्पल पॉइंट हमारा 9 इंच था। ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ 9 इंच लिया है। इसके बाद आप अपनी छाती का 12वां हिस्सा लोगे। यहाँ पे छाती का 12वां हिस्सा 3 आया था। ये जो होता है वो होता है जो आपकी डॉट होती है, डॉट से लेकर आपके जो सेंटर लाइन होती है उसका गैप होता है। ये छाती का 12वां हिस्सा होता है। यहाँ पे 3 इंच का गैप है और ऊपर से नीचे की तरफ हमने 9 इंच का गैप लिया है। 9 इंच का लिया है सेंटर पॉइंट। अब हमारा सेंटर पॉइंट जिसको हम निप्पल पॉइंट कहते हैं वो निकल चुका है। अब इसी से आपको सारी डॉटें बनानी है। अगर आपको सेंटर पॉइंट निकालने आता है तो आपकी डॉट बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही बनती है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो सेंटर पॉइंट है, जो कि 9 इंच पे आया था। अब हम इधर वेस्ट डॉट बनाएंगे। वेस्ट डॉट सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे जाके बनानी है। देखिए, ये मैंने सेंटर पॉइंट पे इसके रखा है। यहाँ से हम 1 इंच नीचे नीचे निशान लगा कर जितना भी बचा है आप उसे अटैच कर देंगे। ये आपकी है वेस्ट डॉट। इसको हम वेस्ट डॉट बोलते हैं।
ये थी हमारी वेस्ट डॉट। अब हम अपनी सेकंड डॉट बनाएंगे जो कि होती है छाती की डॉट, इसे बस्ट डॉट भी कहा जाता है। इसका जो गैप होता है वो भी 1 इंच होता है, जैसे कि हमने कमर की डॉट बनाई थी अभी। सेंटर पॉइंट से आपको 1 इंच के गैप पर 1 इंच का गैप रख के आपको ये डॉट बनानी है। ये डॉट आप सीधी भी बना सकते हो या तिरछी भी बना सकते हो। ये थी आपकी बस्ट डॉट, जिसे छाती की डॉट कहते हैं। इसे बनाने के बाद हम साइड डॉट बनाएंगे। साइड डॉट वो होती है जो कि कमर की साइड में आती है। इसका गैप आपको 2 इंच का रखना है। सेंटर पॉइंट से आपको 2 इंच पे जाना है। जैसे कि बेस डॉट बनाई थी और आपने छाती की डॉट बनाई थी, उसमें जो गैप था वो 1 इंच का था, पर आप जो साइड डॉट बनाओगे उसमें वो गैप है वो 2 इंच का होगा। इस बात का ध्यान रखें कि छाती कोई भी हो, पर आप जब भी साइड डॉट बनाओगे वो और डॉटों से गैप दुगना हो जाएगा। जो इस डॉट को अटैच करते हैं वो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, 2 इंच का गैप होता है। यहाँ पर देखिए, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को अटैच कर देना है। जो ये बनी है ये साइड डॉट होती है। अब इसके बाद हम चौथी डॉट बनाएंगे जो कि होती है आर्म होल की डॉट। ये डॉट आपके आर्म होल से अटैच होती है, इस वजह से इसे आर्म होल डॉट कहते हैं। देखिए, हमने जितने भी पहले 3 डॉट बनाई थी उसका जो गैप था वो हमने सेंटर पॉइंट से नापा था। मतलब सेंटर पॉइंट से आपको 1 इंच का गैप देना है या 2 इंच का गैप देना है। पर जो हम आर्म होल की डॉट बनाते हैं उसका जो गैप होता है वो हम सेंटर पॉइंट से ना नाप के, जो आपने साइड डॉट बनाई होती है जो कमर के साइड में अटैच होते हैं, उस डॉट से हमें ऊपर की तरफ 2 इंच जाना होता है। आपको सेंटर पॉइंट से डॉट नहीं नापने, आपको साइड डॉट से ऊपर की तरफ सीधे जाना है और उसके बाद 2 इंच का निशान लगाना है। अब इस बात का ध्यान है कि ये डॉट आपके बिल्कुल तिरछी हॉरिजॉन्टल शेप में होनी चाहिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल शेप समझ में नहीं आती तो आप अपने पॉइंट से लाइन ड्रॉ करके देखें और उसके बाद से तिरछा मिला दें। ये कहीं पे भी जाके अटैच हो पर तिरछी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल शेप में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये थी आपकी आर्म होल की शेप। आई होप आपको ये चारों डॉट समझ में आई होगी। अगर आपकी डॉट अपनी जगह पे सही है और आपका सेंटर पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बनाया है, तो ब्लाउज की फिटिंग अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है, यूज या थोड़ा टाइट हो भी जाता है, तो भी आपका जो कप का साइज है वो आपकी छाती पर बैठ जाता है, अगर आपकी डॉट अपनी जगह पे है। तो आई होप आपको ये चारों डॉट और सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।